बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, 2-3 दिन पहले ये टॉपिक आ गया था। उन्होंने तो मुझसे खाली इतना पूछा था कि आपने इतने सारे विषयों पे बनाई है वीडियो, क्या इस विषय पे पहले से आपके पास कोई वीडियो तो जरूर से भेजे कि परम धाम के मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे तो कोई वीडियो डायरेक्ट नहीं बनी है। हाँ, इससे मिलती जुलती भले चाहे बनी होगी, लेकिन ऐसी नहीं बनी थी। मिलती जुलती वाली हमने उनको भेज दी, लेकिन इस विषय को फिर उनके कहने पे रखा है कि बिल्कुल सीधा सा है। हम पर जानते हैं इस टॉपिक में कि परम धाम के मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, और देखा जाए इसको कर्म में उतारने में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज इसी पे बात करते हैं सुंदर साथ जी। मेरे पास आज दूसरा फोन है नहीं जिससे कि मैं देख पाती हूँ कि कौन सा नया हुआ है, फिर भी मैं देखती हूँ इसमें। हाँ, संगीता दीदी आप आइए, आप कुछ बताइए इस बारे में। जी प्रणाम जी। नाम जी। मोमिन की रहनी, मोमिन जिनकी परात्म परम धाम में है वो मोमिन है। और राजी महाराज वाणी द्वारा हमको जो बताते हैं उस पे चलने की कोशिश करेंगे, और दुनिया की बातों में ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ राज्य की बातों में ध्यान देंगे, वो मोमिन है। उनकी रहनी दुनिया से अलग ही होगी दीदी। प्रणाम जी। दुनिया से अलग तो होगी, ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है कि मोमिनों की रहनी होनी कैसी चाहिए। कोई और सुंदर साथ इसके बारे में कुछ कहने के लिए आएंगे? और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? वर्षा जी आप आइए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए? वैसे तो आपने कल मतलब रहनी के बारे में बताया ही था कि जैसे कि भाई राज्य की हम अंगना होने का दावा लेते हैं, तो जो गुण राज्य के अंदर हैं वे हमारे अंदर भी मतलब होने चाहिए, और दूसरों को भी वे महसूस होने। दया का गुण होना चाहिए, धैर्य का होना चाहिए, क्रोध हमें कम करना चाहिए, और सबसे बड़ा तो है कि भाई साफ दिल सुहागनी कबहू ना दुखावे मतलब किसी का भी दिल। हम ऐसी कोशिश करें कि हमारे वचनों से कभी किसी का दिल ना दुखे। ये तो मतलब मैं भी सोचती हूँ और चलने की कोशिश भी करती हूँ इस पे कि भाई मैं ऐसे वचन ना बोलूं जो किसी के भी दिल को ठेस जाए, क्योंकि अगर हमने ऐसे वचन बोल दिए तो लोगों की वाणी सुनने का उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे तो मतलब सबसे पहली चीज यही लगती है कि अपनी वाणी वचन सुनने में किसी को अच्छे लगे, तो तभी तो उसे कुछ लगेगा कि हाँ भाई जो ये चीज सुनते हैं उसका इन पे कुछ इफेक्ट भी है। तो वैसे तो रहनी मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वे सब मेरे अंदर तो नहीं है दीदी। लेकिन कहने को तो वो है कि भाई सारे गुण राज्य के तो असीम अनंत गुण हैं, हमारे अंदर तो उनमें से कुछ भी नजर नहीं आते ना है। लेकिन बस ये एक छोटा सा मेरे को लगता है कि सबसे पहला जो है यही होना चाहिए कि भाई हम अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाएं। सभी को पता है क्या क्या गुण होते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई तो हर किसी को ही याद ही होती है कि साफ दिल सुहागिन कभी ना दुखावे के लिए। ये खंड तो चौपाई का हमें याद है। इसके पहले वाला खंड शायद अमित जी पूरा करें, लेकिन ये वाला खंड सबको मालूम होता है। इसमें तो यही एक लक्षण, ये भी एक लक्षण बताया। अमित जी आपको चौपाई याद है क्या इस वाले की पहले वाली खंड की, कि साफ दिल सुहागिन कभी ना दुखावे किन? ये आपको खंड याद है? नहीं सुंदर साथ जी, याद नहीं मेरे को। याद नहीं है? किसी और सुंदर साथ को याद होगा तो वो इसको पूरा करेंगे, इस खंड को। और कोई सुंदर साथ जी? अमिता अमिता दीदी आप आइए, आप बताइए। मोमिनों की रहनी क्या होनी चाहिए? अभी तो जो वर्षा जी ने जो पॉइंट्स गिनाए हैं उनमें धैर्य होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, और शब्दों में इतना बल होना चाहिए कि वो किसी को दुखाए नहीं,
बल्कि वो प्रेम भरे शब्द होने चाहिए। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहें? अमिता जी आइए आप। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम वैसे जी। तो वर्षा दीदी ने बिल्कुल सही बताया है, शब्द तो सारे वही है मेरे भी, कि भाई ये सारे गुण तो होने ही चाहिए। और जहाँ तक राजीव वाले जो गुण है वो तो इस माया में ले पाना मोमिनों को है तो जरूरी, पर बहुत मुश्किल है दीदी, मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल है। पर एक भी गुण अगर ले लिए तो फिर तो बेड़ा पार है। प्रणाम जी दीदी, मुझे एक तो गुण इतना जो ही याद लगता है। आवे तो तभी उड़े अरवा, है ना। मोमिन यदि धनी के जी एक भी गुण को आत्मसात कर कर सिर्फ उसी पे ही चल पड़े तो अरवा उड़ जाएगी, धनी में ही, धनी तक ही पहुंच जाएगी, हम इस तन को ही छोड़ देंगे। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर आज जो विषय है उसमें ये पूछा गया है कि परम धाम के मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए। ये नहीं पूछा गया है कि आप उस पे चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। तो हम मोमिनों के गुणों को गिनाएं, और कोई एक दो नहीं है जो सिर्फ वर्षा ने बता दिया है या अमिता जी ने बता दी, बहुत लंबी लिस्ट है, इसका तो पूरा प्रकरण है। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। तो ये पूरा प्रकरण ही है जिसमें मोमिनों की रहनी की सारी बात कही गई है। और तो एक दो नहीं है, और बहुत से गुण हैं, हम सबको उन गुणों को यहाँ पर गिनाना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस पर चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, वो एक अगला विषय है कि हम उस पर चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। आज विषय सिर्फ इतना है कि परमधाम के मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए। तो कुछ और, ये तो बहुत सारे हैं, एक के बाद एक सुंदर साथ जी सुनाएंगे, गिनाएंगे। अरुणा जी आप आइए, अरुणा दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। नहीं, प्रणाम। मेरा तो आंसर आपने ही दे दिया, मेरे को तो यही चुपई याद आ रही थी। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निधान। सीधी बात है, मेरे को तो यही लगता है, अगर नजर सिर्फ कहीं रहेगी नहीं, नजर सिर्फ पिया में रहेगी, राजी में रहेगी, तो रहने के तो सारे गुण वैसे ही आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ दिखे ही नहीं, माया दिखे ही नहीं, रिश्ते दिखे ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा तो ना बुरा ना अच्छा, ना किसी का बुरा करेंगे ना सोचेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, साफ दिल सुहागनी वाली वो बात की छुपई है, पहले है रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दिखावे किन। तो दो लक्षण तो इसी निर्गुण में आ मतलब गए, वही खाना बोलिए ना पीना पहले रहना वाले। सहना। हाँ, हाँ बिल्कुल वही आ गया इसी में। सही बात है। अकीन न छूटे सुहागिनी, जो पड़े अनेक विघन, कितने भी रास्ते विघन आते रहे फिर भी छूटना नहीं चाहिए राजीव महाराज के चरण, राजीव महाराज को नहीं छोड़ना है। कितने भी कष्ट आ जाए, ये माया है, माया में कष्ट सभी को आएंगे। हमें डावाडोल बिल्कुल नहीं हो सकते हम, कि कोई हमें कहीं भी कह दे अरे चल वहां चल, तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। पर नहीं, इतना अकीन हमें एक राजीव महाराज पे ही रखना है, ईमान वही रहना है, ईमान पक्का होना ही चाहिए, है ना। ऐसे बाकी ठीक है ही, बाकी तो और कई गुण है। राज्य को विचार विचार विचारिए, ये भी शायद आता है, मतलब वही राजीवन की वाणी में मंथन में लगे रहे। गुमान नहीं आए, गुमान की चीट भी नहीं लगनी चाहिए, है ना। साफ दिल सुहागनी, कभी ना दुखावे किन, वो तो है ही। और क्या था, बांधे दिल गरीबी शुकार, है ना। ईमान शुक्र गरीबी इश्क, ये सब उसमें रहना चाहिए। बस इतना ही बोल पाएंगे, है ना। बस प्रणाम जी। मतलब जो चुपैयों में जो अपने स्वरूप साहब में आ रहे हैं वो अलग बात है, कि सुंदर साथ अपने शब्दों में बोल रहे हैं, चुपैया हमने याद रखी हुई है, लेकिन बोल वही रहे हैं। हम कोई बुद्धिजीवी वाली बात नहीं कर रहे, ना कोई हमारे पास बुद्धि है, सिर्फ वाणी के साथ रह रहे हैं, और वाणी की बात ही, वाणी में जो हमें डायरेक्ट याद नहीं होता अपने शब्दों में हम बोल देते हैं बस, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम अपनी बुद्धि से बोले। महामती जी जो कहती, करीब करीब कोशिश वही रहती सुंदर साथ की, कि हम वही बात करें, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी ने काफी सारे गुण गिना दिए चौपइयों के माध्यम से। हाँ जी, अमित जी आप बोलिए। अमित, प्रणाम जी, जरा मैं बच्चे को छोड़ लूं स्कूल, फिर बोलता हूँ मैं, ठीक है जी। ठीक है। 5 मुझे मिनट के लिए आपने जरा। माइक खोला था तभी मुझे लगा कि आप, बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी, आप बोलिए, क्योंकि इधर से थोड़ी सी ट्रेन निकल रही है। आप बोलिए, कोई और सुंदर साथ बोलेगा तो बिल्कुल सही है। मुझे अरुणा दीदी और वर्षा दीदी और अमिता दीदी के पॉइंट्स जो समझ में आए हैं,
उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि धैर्य होना चाहिए और संतोष होना चाहिए। रूह के अंदर धैर्य होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, उसका अपने शब्दों पे कमांड होनी चाहिए। वो ऐसे शब्दों को बोले जो किसी के दिल को ना दुखाएं, अगर सुख बल्कि सुख देने वाले शब्द होने चाहिए। तीसरा चौथा लक्षण ये है कि वो उसका विश्वास जो है धनी के ऊपर, अपने धनी के ऊपर विश्वास हमेशा कायम होना चाहिए, उसके विश्वास को कोई डिगाने ना पाए। विश्वास के लिए तो एक और भी चौपाई है कि विश्वास करके दौड़ती जो तारतम का फल लेसी सो, जो विश्वास करके चलेगा वो तारतम का उसे पूरा फल मिलेगा। तो चौथा लक्षण हो गया कि उसके अंदर विश्वास होना चाहिए अपने धनी के ऊपर। पांचवा जो लक्षण बताया है कि जो कदी भूली वतन, मतलब चाहे उसकी पहचान खास ये है कि वो वतन को भूल भी गई है, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं, कितनी भी वो भूली, उसका दिल जो है अक्षरति पूर्ण पादब्रह्म के चरणों में लगा ही रहता है। ये पांचवा लक्षण बताया। छठा लक्षण जो बताया कि हमेशा वाणी मंथन करती रहे, वाणी के साथ जुड़ी रहे, धनी की बातों को लेकर वो वाणी मंथन करती रहे। छठा सातवां जो चौपाई के पहले ही खंड में आया था, रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। इसमें दो गुण तो पहले ही बता दिए इस चौपाई में कि रहवे निर्गुण होए के, उसके अंदर निर्गुणता का गुण होना चाहिए। वो ज्यादा जो है सत रज तम के गुणों के भावेश में आकर जो कर्म किए जाते हैं उनसे थोड़ा सा खुद को न्यारी रखेगी। रहवे निर्गुण होए के, ज्यादा जो है माया में धसे हुए नहीं होना चाहिए, कर्म करना चाहिए माया का, पर माया से निर्गुण होकर खुद को दूर हटाकर परम धाम के मोमिनों को चढ़ना चाहिए। माया के सारे काम करते हुए भी कमल की तरह खुद को, जो माया में रहते हुए भी माया से दूर होता है, जल में रहते हुए भी जल से दूर होता है कमल, बिल्कुल वैसे ही माया में रहते हुए भी माया से दूर रूह को होना चाहिए। इसी को कहा है रहवे निर्गुण होए के, यानी कि माया के सारे काम करते हुए भी माया को अलग हटकर दृष्टा की तरह देखे, रहवे निर्गुण होए के। और आठवां लक्षण क्या, और आहार भी निर्गुण, उसका आहार भी निर्गुण टाइप का होना चाहिए, यानी कि वो सिंपल भोजन करने वाली होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, इसके लिए राजन स्वामी की कई चर्चाएं आती हैं जिसमें वो आहार के ऊपर बहुत विशेष बल देते हैं। भले चाहे हम उनके कहे अनुसार नहीं चल पाते, वो तो कहते हैं ना कोई मसाले खाना चाहिए, ना प्याज खाना चाहिए, और ना तीखी मिर्ची खानी चाहिए, नमक तो खाना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं कि ये सब नहीं खाना चाहिए। जो सुंदर साथ ये सब नहीं खाते उनकी चितवनी जल्दी लगना शुरू हो जाती है, उनका मन चंचल नहीं होता है, वो चितवनी में जल्दी अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं और धनी की तरफ लगा पाते हैं। हम ये जो भोजन चटकारे वाला करते हैं, मसालों वाला करते हैं, इससे हमारे मन और दिल और दिमाग को, हमारे दिमाग को और मन को जो है उत्तेजना मिलती है। इस उत्तेजना के कारण हमारा मन जो है चंचल बना रहता है। जब भी हम चितवनी में बैठते हैं तो अबलीस के रूप में मन हमारे सामने आ जाता है और हमें मायाविक विचारों में घुमा देता है। इसीलिए सुंदर साथ की बहुत बहुत ये टॉपिक भी आए हमारे पास भी कि चितवनी में बैठते हैं पर चितवनी में मन नहीं लगता है, तो कैसे अपने मन को एकाग्र करें। तो ये बिल्कुल बात उन्होंने अपनी चर्चा में कई बार कही है कि हमारा मन क्यों भागता है, क्योंकि हम ऐसा भोजन करते हैं। तो जैसा कहा गया है, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, मतलब जैसा आहार हम लेते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। हम तामसी टाइप का भोजन करते रहते हैं तो जो है हमारा मन भी तामसी टाइप का हो जाता है, वो ज्यादा माया की बातों का विचार करता है। तो जितना जितना हम अपने भोजन को सात्विक करते चले जाएंगे, हमारे विचार भी तामसिक सात्विक हो जाएंगे और हमारा मन भी थोड़ा थोड़ा सात्विक होने लग जाएगा और हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे चितवनी के समय पे, और बाकी समय पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये 8 एक के बाद एक मैंने सबके जो सारांश रूप में थे आपको गिनाए हैं। और कौन सुंदर साथ जी आएंगे? वर्षा जी आपने माइक खोला, आप कुछ और आपको गुण याद आ रहा है तो जरूर से बताएं। हाँ दीदी प्रणाम जी। दीदी एक बात ये भी आती है ना चौपाई में, कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन, शरत धाम की न छोड़ियो सूरत पीछे जाओ जिन, कि भले कोई हमें परेशान भी करे तो हम उसका बुरा ना चाहें, मतलब उससे अपनी राह तो अलग कर ले लेकिन उसका पलटे में प्रतिकार न करें। भाई ये सोच के ये बेकार है, अपना रास्ता अलग कर ले और अपने धनी की तरफ ही लगाएं।
और एक वो आता है ना कि भाई मस्त हाथी की तरह चले, भाई घंट बांध के अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखे। कोई हमें भला कह रहा है, बुरा कह रहा है कि भाई तुम राज्य की तरफ चल रहे हो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस बातों पे ध्यान ना रखें। अपने पूर्ण विश्वास की तरह लोगों की बातों को अनसुना करते हुए राज्य की तरफ ही राह में अपना मतलब वो बढ़ाते जाएं पैर। प्रणाम जी बिल्कुल दीदी। बिल्कुल नौवां लक्षण आ गया कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए थे। मतलब हम इतने निर्मल हृदय से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमित जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं बोलता हूँ जी। जरा मैं बेटी को छोड़ने आया था स्कूल जरा जी, हाँ जी कि बताइए। आज मैं आपको परेशान नहीं करूंगा सुंदर साथ जी को। आज इसका दूसरा पक्ष मैं बताता हूँ, उसका उसका सोच के राजी ने चाहा तो क्लियर भी करता हूँ। जैसे कि रहनी जो विषय है कि सुंदर परम नाम की आत्माओं की रहनी कैसी होनी चाहिए, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है और कोई मतलब पर्टिकुलर के कहते हैं कि अगर ले नहीं सकते उसका कोई उदाहरण किसी से। हम जैसे बड़े चाहे देवचंद जी की कहा जाए कि बड़े देवचंद जी भोजन के वो भागवत के बाद ही भोजन करते थे, या जिस दिन नहीं होती थी उस दिन खाना नहीं खाते थे, या एक लकीर को अगर पकड़ लेते हैं या उसको शब्दों में अगर बयान करते तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर देखा जाए बीतक को उठा के तो जो श्री जी ने किया या देवचंद जी ने किया, तो उसमें यही दिखता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। तो भौतिक दृष्टि से वो ठीक नहीं माना जाएगा। अगर सुंदर साथ उसे करता है, वैसे आत्मिक दृष्टि से तो ठीक है। और उसके बाद राजी महाराज ने ये भी कह दिया वाणी में कि बेर बेर बरजतो रे बाबा, कोई मेरे ढिग मत आना, मैं तो लोग लाज मत पते दई रे दूरी को, निर्लज होए न्यारा, जो कोई करे कुलवेद मर्यादा, सुनजिन संगन है हमारा। भौतिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो रहनी कभी सुंदर साथ की आ ही नहीं सकती। मगर अब कहते हैं कि बाय बॉडी नहीं होती रहनी, वाय सोल, वाय आत्मा होती है। वाय आत्म आत्म के द्वारा रहनी अगर आएगी, वो किसी को नजर ही नहीं आएगी। वो आपकी दुनिया से अलग ही, जैसे बोलते हैं वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, आपकी चाल सबसे न्यारी हो जाएगी। और एक चौपाई आती है, जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात, चलते चाल इन दुनी की जो होते इनकी जात। जब इनकी जात नहीं तो इनसे चाल अलग होगी, इनसे चाल अलग होगी तो उसकी निंदा ही करेंगे हमेशा। और चाल अलग होगी तो वो अलग ही दिखेंगे, और फिर वो अलग चलेंगे, अलग बोलेंगे, अलग चालेंगे, अलग रहेंगे। वो दुनिया से बिल्कुल अलग जो है, और रहने की कोई परिभाषा ही नहीं बन पाएगी उसकी फिर। जी अमित मेरा जी। इतना ही कहना था जी। प्रणाम। हाँ जी, आपने आपने अपनी जगह सही कहा है अमित जी। लेकिन यदि टॉपिक आता है तो कोई सुंदर साथ एकदम, ये एकदम बिल्कुल सरल सा सरल शब्दों का एक टॉपिक है कि परम धाम के मोमिनों की रहनी कैसी होनी चाहिए। किसी सुंदर साथ ने पूछा है और इसकी वीडियो भेजने के लिए बोली है। तो सुंदर साथ जी एकदम सरल टॉपिक है, कोई पूछता है तो हमें बताना चाहिए। हमें हमें जितना भी पता हो बताना। अगर हम अमित जी आपकी बात पे ही चले कि उसकी उसकी कोई नाप तोल नहीं है, उसका कोई पैमाना नहीं है, तो हम कैसे जवाब देंगे। वो तो आप कह रहे हैं आत्मिक स्तर पर होना चाहिए, कोई जाहिरी रूप में भी जानना चाह रहा है तो हमें बताना चाहिए। हमें लगता है कि हमें किसी जिम्मेदारी पे धनी ने बिठाया है इस बैठक के माध्यम से, तो हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। कोई हमें टॉपिक भेजता है तो हम ये कह के उस टॉपिक को नहीं टाल सकते हैं कि नहीं जी ये तो आत्मिक स्तर पे चलने की बात है, इस पे इसको इसकी कोई मापतोल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो ऐसा हम नहीं मैं कह सकते, मुझे लगता मैंने है। इस पे टालने वाली बात नहीं करी, मैंने इसका जवाब ही दिया। ये मैंने इसका जी जवाब ही दिया, क्योंकि आप भौतिक दृष्टि से वीडियो ऑन देखेंगे तो कीजिए रहनी नुसरत आपको जी, कभी वीडियो नजर ही ऑन नहीं कीजिए आएगी। ना अमित जी। मैं जरा मैं कहीं आपके सड़क पे खड़ा दर्शन था, करने डिस्टर्ब वीडियो हो ऑन गया कीजिए ना। फिर मैं कहीं खड़ा था जरा। तो कहने का मतलब ये कि भौतिक दृष्टि से अगर कोई किसी के रहने की परिभाषा करता है तो वो बिल्कुल उलट हो जाती है। आप देखिए, आप रहने अगर रहनी में आप सोच रहे राज्य की राह पे चलिए, तो घर में झगड़े कलेश, घर वाले परेशान करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है, रोज की नौटंकी, यहाँ जाना वहां जाना, पता नहीं क्या क्या करते रहते। घर में कलेश जैसे होता नहीं, ये सब दज्जाल को लश्कर आता है बीतंग में कि सब घर में झगड़ा करने लग जाते हैं। तो अगर रहनी में अगर राज्य की राह पे आप चलेंगे तो दुनिया से राह अलग ही हो जाएगी। कि जैसे बोलते नहीं, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। अब रहनी में अगर दुनिया के लिए आना है, हमें दिखाना है, तो रहनी कभी हो ही नहीं सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी सुंदर साथ ने जो पूछा उसकी काट नहीं कर रहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि राजी महाराज ने कहा है, मैं तो लोग लाच मत पते दई रे दुनी को, निर्लज हो ये न्यारा। दुनिया की नजर में तो हम बेशर्मी हो जाएंगे बिल्कुल एकदम। हम्म। मैं तो ये जवाब ही दे रहा हूँ इस बात का जी। नहीं तो इस जवाब में थोड़ी सी असंभवता दिखती है कि जवाब चाहे कुछ भी हो लेकिन इस पे चला नहीं जा सकता, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग जो चलेगा वो एकदम न्यारा दिखाई देगा, और वो ये इन झंझटों में पड़ेगा ही नहीं कि घर में झगड़ा हो रहा है, यहाँ ले जाना है वहां ले जाना है, इन सब बातों में वो उलझेगा ही नहीं। तो रहनी और असंभव नहीं है सुंदर साथ जी।
मुझे लगता है कि जो हम रहनी की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कह रहे हैं साफ दिल सुहागनी कबो ना दिखावे दिन किन, और हम जब रहनी में आने की कोशिश करेंगे तो दिल तो नहीं रहे दुखने ही दुखने हैं जी फिर। ये आप देखो ना, दिल तो दुखने ही दुखने हैं फिर। तो क्या ऐसे हम कैसे हो रहनी ना पाएगा फिर? करें? आप सुनो अब ना, दिल तो दुखेंगे इंद्रावती जी ने दुखेंगे। रहनी करी तो बिहारी जी का दिल दुख गया, तो क्या हाँ इंद्रावती अपनी रहनी करना बंद कर हाँ देगी? हाँ हाँ हाँ। है ना? नहीं नहीं, हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो सबसे न्यारी चाल ही हो जाएगी, उसकी चाल ही अलग रहेगी सबसे, अब और फिर इसमें उसका कोई मंशा पैटर्न भी नहीं बन पाएगा क्योंकि नहीं नहीं अमित जी, इसमें बिहारी जी ने का दिल दुख रहा है अब, लेकिन शिवजी साहिब जी उनका दिल दुखाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपनी रहनी पे चौपाई पे पूरे उतर रहे, वो कहीं पे भी बिहारी जी का दिल नहीं। नहीं जैसे दुखा रहे। देवचंद जी की शादी थी और शादी वाले दिन ही वो मुंडन करवा के आ गए, उनके पिताजी ने खूब मतलब बीतक में आता है, उन्होंने खूब फटकार लगाई उन्होंने कि हाँ आज के दिन ही तुम्हारी शादी थी, आज के दिन वो मुंडन करा कर आ गए, हाँ तो घर में खटपट रहती है फिर, ये भी हाँ, तो आता है। खटपट रहती थी। तो मोमिन अपनी चाल चल हाँ रहे हैं, हाँ अब हाँ उनकी हाँ चाल से कोई वो नहीं दुखा रहे, हाँ। उनकी रहनी बताई जा रही है यहाँ पे। राजी जो अपनी चौपाइयों में बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो किसी का दिल नहीं दुखाते। अब उनकी रहनी से किसी का दिल दुख जाता है मुंडन तो वो क्या करे? मुंडन करा के आए ना, हाँ हाँ, मुंडन वो क्या करा के करे? आए वो तो तो ठीक है वो बात भी। चाल चले हैं, वो अपनी चाल चले हैं, भले ही शादी का माहौल था लेकिन अपनी चाल चले सतगुरु महाराज, अपनी बिल्कुल, चाल वो पे तो ही अपनी अड़क रहे राह और लगी मुंडन चलनी, करा उनको के तो आ गए ना, तो अब अपनी उनके चाल पे पिताजी चले दुख हैं। गए इससे, उनके पिताजी को इससे दुख हो गया, हाँ तो अब इसमें धनी देवचंद जी का कोई दोष नहीं है, वो तो अपनी इसी चाल पर चल हाँ रहे हैं बस कि वो किसी को दुखाना नहीं चाहते। हाँ। वो तो अपने वो सतगुरु तो जी हरदास जी के कहने पे मुंडन करा के आए थे, अब लेकिन उनके पिताजी दुख गए तो इसमें वो क्या करे? वो अपनी रहनी कर रहे हैं और सुंदर साथ भी अपनी रहनी कर सकते हैं। विघन तो जैसे आएंगे, एक चौपाई में बिल्कुल कहते विघन तो हैं। आएंगे, ये बात तो है ही। हाँ क्यों नहीं आएंगे हाँ, विघन? रुकावटें तो आएंगी, अपने जैसे को उन्हीं को कहते तो हैं, पार करना है बस। जैसे कहते हैं वीडियो ऑन कीजिए पार्वती ना जो साथ सुहागिनी जी, साथ जी वीडियो ऑन कीजिए ना अमित जी, आपके दर्शन करने हैं। जैसे कहते हैं पार्वतन जो सुहागिनी ताकि ने कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान है। जब सब सुंदर साथ आएगा और राज्य की राह पे चलेगा, तो कहते हैं कि वो हादी मिलिया बहुतों को पर कोई ना ले सका हादी चाल। जब हादी की चाल पे चलेंगे तो हमारे आस पड़ोस वालों के दिल दुखने ही दुखने तय हैं। चाहे आप किसी परमहंस की बीतक उठा के देख लीजिए, चाहे सरकार साहब को ले, चाहे बड़े महाराज जी को ले लीजिए, देवचंद जी को ले लीजिए, महाराज ठाकुर को ले लीजिए, आस पड़ोस वाले दुखी होने ही होने हैं, क्योंकि हमारी राह सबसे अलग है। क्यों कहते हैं वाणी मेरे प्यू की नारी जो संसार। और हम ये कहते हैं कि पार्वतन जो सुहागिनी कबहू न दिखाओ में किन, वो तो जी दुखना ही दुखना है, चाहे आप कितना भी रहनी में आ जाओ, इनके लिए रहनी में आप आओगे समाज के लिए, ये आपको जीने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि देसी भाषा में मोर का मुर्गा बना देंगे, ये सारा रहनी में आप आएंगे। और राजी महाराज ये भी कहते हैं कि राज्य महाराज ने मोमिनों को कवाए तले छुपा के रखा है, वो कभी भी किसी के आगे जाहिर नहीं करते अपने मोमिनों को। तो मैं विषय से नहीं भटका रहा हूँ हालांकि, मगर रहनी में अगर आप दुनिया के लिए आने की अगर सोच रहे हैं, दिल नहीं दुखाएंगे किसी का, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे तो संभव नहीं, क्योंकि द्वैत की दुनिया है यहाँ पर, ये हो ही नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बात का कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रखा है, इसमें न तर्क है न वितर्क है। बाकी सुंदर साथ इस बात को भी लेके चले, मेरा विचार ये था जी। प्रणाम जी। अमित जी आप मैं ये कहना चाहती हूँ, एक सेकंड। ये तो प्रेम का मार्ग है ही खांडे की धार, नंगी तलवार पे चलना आसान नहीं है, पर अर्श अजीम वाले मोमिन सबसे निराले। मान इश्क की शुक्र गरीबी सबर, इन विद्रुए दोस्ती धनी से कर सके सो कर। ये तो बात 101% सही है कि दिल तो दुखेंगे ही दुखेंगे, पर ये है कि हमारी चाल तो यही है। इसमें तो कोई घर में रहिए न्यारे रहिए, वो तो दुखेंगे ही, पर हमारी चाल तो यही है ना, चाल तो हमारी यही है, मोमिनों की रहनी तो यही है। पर क्या करोगे, अपने धनी को देखोगे कि दुनिया को देखोगे? दुनिया से तो न्यारे हो गए। जो राज्य के सुंदर साथ है वो तो दुनिया में, उनका रहना है दुनिया में, पर उनकी चाल न्यारी है। मैं इसी पे 2 लाइनें भजन की गा रही हूँ। अर्शे अजीम वाले मोमिन सबसे निराले, अर्शे अजीम वाले मोमिन सबसे निराले, देखन को आए दुनिया रहनी से कर लो पहचान, देखन को आए दुनिया
लाड धनी का समझे सुख दुख माया वाले, चुपके साहिब को रिझावे रखे जुबां पे ताले, जागे और साथ जगा के कौल वतन का पाले, मान गुमान छोड़े साथ सो प्रीत जोड़े, चरणों में करे गुजरान, मोमिन की यही पहचान, अर्शे अजीम वाले मोमिन सबसे निराले, देखन को आए दुनिया, रहनी से कर लो पहचान। मैं एक पैरा और बोलूंगी। अर्श अर्श के साहिब बिन ना देखे और कोई, अर्श के साहिब बिन ना देखे और कोई, निर्मल जाकी आत्म संशय न रखे कोई, निर्मल जाकी आत्म संशय न रखे कोई, सेवा में हर पल हाजिर आपा न रखे कोई, सेवा में हर पल हाजिर आपा न रखे कोई, हक के चरणों में अर्पण अपनी नफ्सों के दुश्मन, हक के चरणों में अर्पण अपनी नफ्सों के दुश्मन, मूल मिलावे में है ध्यान, मोमिन की यही पहचान, मूल मिलावे में है ध्यान, मोमिन की यही पहचान, कहने को तन सागर माई पर रखे वो अपने पिया में नजर, उसकी नजर तो हर पल अपने धनी में होनी चाहिए। माया के काम माया के विघ्न तो यहाँ आते ही रहेंगे राजी महाराज की मेहर से ये माया हम देख रहे हैं, बाकी इस माया में हम रह नहीं सकते, हमको रहना है, पर नजर हमारी अपने धनी में होनी चाहिए। बस अनेक विघ्न पड़े तो भी यकीन ना छूटे सुहागिन, सुहागिन की तो यही चाहना है कि उसका यकीन नहीं छूटना चाहिए अपने धनी से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। तो भजन के माध्यम से रंजना दीदी ने बहुत सारे गुणों की जो पहले सुंदर साथ वर्णन कर चुके थे उनको एक भजन के माध्यम से गिनाया है। बहुत सुंदर बात है कि हम भजन से भी समझ पाए कि रूहों की रहनी क्या है। तो ये विषय बहुत लंबा है, बहुत सारी रूहों की रहनी है। सुंदर साथ जी अभी और सुंदर साथ आए, कुछ बताएं। मनीषा दीदी, डॉली दीदी, हरीश भाई जी, जिसके भी दिल में जो भी गुण आ रहे हैं वो जरूर से आके बताएं। आए सुंदर साथ जी। दीदी पहले मैं बोलूं? हाँ जी आप बोलो अंजू। हाँ जी, मुझे तो देखो ऐसा लगता है जो ये रहनी का टॉपिक चल रहा है, मुझे तो लगता है ये करनी नहीं पड़ती, हम जितना जितना राज्य में समर्पित होते जाते हैं, है ना, और वैसे वैसे मुझे लगता है कि हमारे जीव में भी रहनी आती जाती है। यानी जब तक पूरी वाणी और बीतक हमारे कुछ कहते हैं ना घटित नहीं होती अपने ऊपर, उसके बाद मुझे लगता है कि रहनी करनी नहीं पड़ती, हमारे वो कहते हैं एक स्वाभाविक गुण हो जाता है। और फिर जब हमारे अंदर ये बात आ ही जाती है तो फिर जो सबने चुपैया बोली पारवतन जो सुहागनी या जो रहवे निर्गुण होए कि वो सारी बातें ना ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा है। जैसे जैसे वाणी और बीतक को आत्मसात करते हैं रहनी करनी नहीं पड़ती, रहनी होने लग जाती है। लेकिन आज हम टॉपिक जो है रहनी को पॉइंट बाई पॉइंट गिनाने के लिए है। रहनी पे चलेंगे, हम सब चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। डॉली दीदी, मनीषा दीदी आप आएंगे कोई? वो सबने चुपैया बोल दी थी ना और बाकी सब कर ही रहे हैं क्लैरिफिकेशन, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ये मैं ये कहना चाह रही थी। बिल्कुल बाकी चुपैया तो खैर सब और भी है बहुत सी, वो तो पूरा प्रकरण है अंजू, बाकी हमें याद नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी सी याद है। हाँ जी दीदी, हाँ कलश हिंदुस्तानी का है ना ये प्रकरण, सुहागनियों के लक्षण में आती है सारी बात जी। प्रणाम
जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी प्रणाम मोमिनों का जी। बेवरा भी तो आता है, छोटा हाँ। क़यामतनामा किसमें है। हाँ, बस आज मैं प्रणाम ही करूंगी फिर बताऊंगी। कोई लक्षण प्रणाम कल जी, बताएंगी, सभी। मनीषा दीदी कल बताएंगी। तो सुंदर साथ जी और क्या नाम है, डॉली दीदी, कोई गुण याद आ रहा है, मोमिनों का लक्षण कोई याद आ रहा है तो जरूर से बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आ रहा है आप सबकी चर्चा सुन के। वास्तव में मेरा जो मानना है कि मोमिनों की जो रहनी के जो लक्षण है ना, मैंने एक बार पढ़ा कि जैसे धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं ना, कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, तो एक साधारण 10 लक्षण जो है वो हमारे अंदर अगर आ जाए तो वही, मेरे को तो लगता है वही मोमिनों के भी लक्षण होने चाहिए, कि धैर्यवान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, और मतलब निर्मल हृदय, मतलब वाणी में भी बहुत सारे बताए हैं लक्षण। और सब जो हमारे परमहंस हुए उन सब ने हमारे सामने रहनी करके बताई। एक वास्तव में रहनी जो है जाहिरी बातूनी, जो अभी अमित जी भी कह रहे थे, अमित शायद है ना उनका नाम, जो बोल रहे थे अभी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात वो भी बोल रहे थे कि अगर हम वास्तव में वो रहनी पूरी चल लें तो सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो जाएगी। तो बात तो यही है, निर्लज होए भया न्यारा। लेकिन कि जो मोमिन अपनी चाल नहीं छोड़ते, जो मोमिन होते इन दुनिया के, जैसे अभी मनीषा जी ने भी बताया कि कयामतनामा का भी प्रकरण है, मोमिनों की चाल, मोमिन और दुनिया का बेवरा, कि दुनिया के लोग प्रभावित होते हैं दूसरों के वक्तव्य से, कि किसी ने हमें ऐसा क्यों कह दिया, हम अब कैसे करेंगे अपनी चाल, अपनी रहनी कैसे कर पाएंगे। लेकिन नहीं, मोमिन जो है प्रभावित नहीं होते, क्योंकि दुनिया के पैर हैं और मोमिनों के पास तो पंख हैं। ये हमने वाणी में छुपाई पड़ी है, इश्क और ईमान। तो रंजना जी ने भी भजन के माध्यम से सारी बात बड़ी सरलता पूर्वक कह दी, बहुत ही अच्छा लगा। कि लेकिन मैं अभी आप पूरा डिटेल आज नहीं बोल पा रही हूँ। तो मतलब मोमिनों के लक्षण तो हम वाणी में पढ़ते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। अब हमारा है कि अब चलना है, हमें रहनी में उतारना है। ये लक्षणों को सुननी गई रात में मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि अब आया रहनी का दिन। तो रहनी क्या है, रहनी को एक मैंने राजन स्वामी जी की भी बुक में पढ़ा कि उन्होंने भी रहनी के ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है कि रहनी हमारी कई तरह की होती है, सामाजिक रहनी, धार्मिक रहनी, पारिवारिक रहनी, कि परिवार में किस तरह से रहना है, समाज में किस तरह से रहना है, धर्म में किस तरह से रहना है, और आत्मिक रहनी। ये रहनी चलते 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 तब हम आत्मिक रहनी की ओर बढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ काफी कुछ जानते भी हैं, समझते भी हैं। आज मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगी। प्रणाम जी। शेष फिर कभी की रहनी अब हमें करके दिखानी है, कि सरल बनना है, धैर्यवान बनना है, और अपने हृदय को निर्मल करना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी तो विषय डॉली दीदी कल तक और चलेगा, क्योंकि अभी बहुत से सुंदर साथ नहीं बोले हैं और समय थोड़ा थोड़ा सा जी। समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। 5 मेरे ख्याल से 5-7 मिनट ही, 20-10 मिनट रहते हैं, तो अभी चलेगा कल और भी सुंदर साथ कुछ बोले। देखिए, रहनी पे चलना है, ये भी एक विषय है। जैसे डॉली दीदी कह रहे हैं, अमित भाई जी कह रहे हैं, रहनी पे चलना है। लेकिन अभी जो ये वीडियो बन रहा है, ये इस पे बन रहा है कि रहनी है क्या। सुंदर साथ जी, जितना हम रहनी के बारे में अपने पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे, उतने ही हम उस पे चलने के लिए प्रेरित होंगे, खुद को करेंगे। अब हमने अगर बोला है कि रूह के दिल में धैर्य होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ही धैर्य करके दिखाना पड़ेगा ना। तो हम जितनी बातें बोलते हैं, सब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सबसे पहले हमने बोला है तो सबसे पहले हम ही चले उसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो इसलिए बोलना भी जरूरी होता है।
कि जितना बोलेंगे उतना जिम्मेदारी हमारे सर पर आती चली जाएगी कि हम ही उसको सबसे पहले उस पे चल के दिखाएंगे। तो और कोई सुंदर साथ कुछ कहें? इधर ट्रेन निकल रही, मैं बंद कर रही हूँ। दीदी चलना ही पड़ता है, नहीं चले तो कह ही देते हैं ना, भी चल तो राज्य की राह पे रही है, इसकी रहनी तो देखो चलते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो कहते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वो वाली बात हो जाती है, ऐसा नहीं है, राज्य में चलवाते ही है। और कोई सुंदर साथ? हरीश भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, भी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। बहुत अच्छा समझाया सभी सुंदर साथ जी ने। प्रणाम जी, दीदी ने अपने भजन के माध्यम से बताया, और डोली दीदी ने भी बढ़िया अच्छा बता दिया है। अभी ये क्या है, रहनी वो है, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। हमारे दिल में जितने भी अवगुण हैं, जिस तरह स्वामी जी ने जैसे बाजार निकले थे तो मिठाई की दुकान में देखते तो उनको मतलब जो भी वो भी एक अवगुण ही था, क्योंकि उसमें अभी ये लगन लगती है कि ये मिठाई खा लूं, ये तो उसमें क्या, उससे हम धनी की ये राह पे जो चलते हो हम नहीं चल पाते हैं। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होई जीत। और साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। हर पल हर क्षण, उठते बैठते जागते सोवन सुपन, धनी की राह पे और उनके ही रटन करते रहेंगे, उनके चरण में मानी मंथन ये सब करते रहेंगे। वही हमारी रहनी है, रहनी में हम आना पड़ेगा। रहनी ये है, अवगुण काढ़े गुण ग्रही, हारे से होए साहिब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की मोमिनों की यही रीत है। जो मोमिन होगा, जो भी अच्छे सुंदर साध होगा, उन्होंने भले ही चाहे रास्ते में चल के जितने भी अपने को मिलेंगे, कोई सुंदर साथ भी मिलेंगे और भी दुनियादारी मिलेंगे, तो हमें उनको अवगुण, जो अवगुण है वो अवगुण को हम नहीं ले, अवगुण का हमको निकाल देना है हमको, और हमें गुण ही ग्रहण करना है। गुण ही ग्रहण करना वही ब्रह्म सृष्टि की रीत है। हम गुण को ही ग्रहण करेंगे, अवगुण को निकालेंगे, तो ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी यही चाल है, यही सबसे बड़ी रीत है। बस मेरा ये भाव है दीदी, बाकी तो सब सुंदर साहब ने अच्छे से समझा दिया है। बिल्कुल, एक आपने और चौपाई याद दिलाई हमें, तो बहुत हरीश भाई जी ने भी उसके ऊपर बोला कि साहिब से सन्मुख सदा। एक लक्षण ये भी कि हमेशा धनी के सन्मुख रहे, यही परमधाम के मोमिन का सबसे विशेष रहनी है, कि वो सारी दुनिया से सबसे पहली बात है कि वो पहले अपने अवगुणों को देखे। आप अपने अवगुण देखना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये परमधाम का मोमिन ही कर सकता है कि वो सारी दुनिया क्या कर रही है, वो तो दूसरों के अवगुण देख रही है। वो एक कहानी सुनाई थी ना पोटली वाली, जिसमें अवगुण ज्यादा है तो पोटली पीछे है, अवगुण कम है तो हर कोई अपने आगे पकड़ा हुआ है, तो हर कोई अपने गुणों को देख रहा है, और जो लाइन में आगे लगा उसको अवगुण दिख रहे हैं। तो ये दुनिया की रीत है कि वो दूसरों के अवगुण देखता है और अपने गुण देखता है। लेकिन मोमिनों की रहनी का जो आपने चौपाई बोली बिल्कुल सही, कि उसके अंदर सबसे पहला लक्षण तो ये कि वो अपने अवगुणों को देखना शुरू करते हैं और फिर उनको निकालने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं दृष्टा बनकर, फिर उसको निकालते हैं, और फिर उसके बाद गुणों से खुद को भरते हैं, जो ये चौपाई कर रही है। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुई जीत। दूसरी बात यह है कि उसको हारना आता है। इसमें भी 3-4 लक्षणों का वर्णन हो गया इस चौपाई में, कि पहले तो वो दृष्टा बन के अपने अवगुणों को देखते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर अपने अंदर गुण भरते हैं। ये दूसरा लक्षण हो गया कि गुण को भरना अपने अंदर, अवगुणों को निकालना। तीसरा लक्षण कि हारे से होई जीत, वो हमेशा हारने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको दुनिया में कुछ भी जीतना नहीं है, वो धनी की तरफ से जीतना चाहते हैं। तो हारे से होई जीत, दुनिया जिसको जीत समझती है वो उसको हार देते हैं पल भर में ही। तो हारे से हुई जीत, वो अपनी हार में ही अपनी जीत समझते हैं कि माया से पिंड छूटा, चलो अच्छा है, माया में जीत के करना भी क्या है। तो हारे से हुई जीत ये तीसरा लक्षण। और चौथा इस चौपाई में जो बताया है कि साहिब से सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत, उसका तो पहचान ही, उसका तो लक्षण ही है कि वो यहाँ तो हार जाती है माया में और धनी के सन्मुख हो जाती है, और यही उसकी जीत होती है।